मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूरे विश्व में श्री राम नाम की ध्वनि गूंज रही है। पूरा विश्व राम के नाम से खुशी से, उत्साह से, उमंग से, धूम धाम से उनके गुणगान कर रहे हैं। और करना भी जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही किए हैं, तो उनके गुणगान बहुत जरूरी है। तो हम सभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से हम कुछ सीख सकते हैं। वो हमें सिखाते हैं। प्रभु श्री राम जी का नाम आनंद देने वाला, जहाँ कदम रखे वहीं प्रकाश लाए। स्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ रामचरितमानस से तो हम अनंत बातें सीख सकते हैं, और उनसे सीखने वाली अनंत बातें हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम बात कर रहे हैं, जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखाएंगी, सही राह पर ले जाएंगी, सही दिशा दिखाएंगी, और मजबूती से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है यह हमें सिखाती हैं। तो प्रभु राम जी से पहली बात हम सीखते हैं कि जीवन में धैर्यवान बने। धैर्य रखना कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है। कभी भी कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, उससे हमें विचलित नहीं होना है। हर परिस्थिति का सामना करते हुए, धैर्य रखते हुए कैसे शांत मन से आगे बढ़ा जा सकता है, प्रभु राम जी हमें सिखाते हैं। और आज मैंने यह प्रेरणा संकल्प लिया है कि हमेशा धैर्य रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रभु राम जी हमें सिखाते हैं, चरित्रवान बने, चरित्रवान रहिए, चरित्रहीन नहीं। अपने परिवार के साथ रहिए। परिवार का कितना महत्व है, यह प्रभु राम जी से सीखें। उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, और पूरा परिवार, सबके अलग अलग कार्य थे, लेकिन कभी आपस में प्रेम कम नहीं हुआ। माता पिता के आज्ञाकारी, माता पिता के वचनों को निभाने वाले कर्तव्यनिष्ठ प्रभु श्री राम हमें सिखाते हैं कि अपने कार्यों के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहें। और भाई का भाई के साथ होना कितनी महत्वपूर्ण बात है। आज के समय में ऐसा कहाँ देखने को मिलता है कि भाई भाई के लिए इतना समर्पण करके पूरे अपनी पत्नी को घर में छोड़कर और भाई के साथ वन के लिए चला जाए। तो यह सब बातें हमें सिखाती हैं, सीख देती हैं कि कितना समर्पण, कितना त्याग है। परिवार का साथ, परिवार के लोगों का महत्व सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात जो है, सहनशील होना, सहनशीलता। जब भगवान राम जी को वनवास के लिए आदेश दिया गया तो उन्होंने चुपचाप स्वीकार कर लिया, कोई सवाल जवाब नहीं, और वन के लिए आगे बढ़े। और आज के समय में यदि ऐसी बात आ जाती है तो क्या नहीं हो सकता कि हम, जैसे भगवान श्री राम जी का कल अभिषेक होने वाला है, राज अभिषेक होने वाला है, और पूरा उत्साह जोर शोर से तैयारी चल रही है, और अचानक से वन के लिए आदेश दे दिया जाए तो कितनी विपरीत परिस्थिति, कितनी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, ना अशांत हुए, शांत मन से, खुशी से उस परिस्थिति का सामना किए और स्वीकार करते हुए आगे बढ़ गए। यह बात हमें सिखाती है कि हमें भी कोई भी हम छोटी छोटी परिस्थितियों में, छोटी छोटी बातों में परेशान होकर अपने मन को विचलित कर लेते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो हमें भी धैर्यवान बनना, चरित्रवान बनना, क्षमावान, दयावान, सहनशील, ऐसे गुणों को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन में हम बदलाव ला सकते हैं। रिश्तों को हमेशा महत्व दीजिए, परिवार को महत्व दीजिए, जैसे कि बड़े जो कहते हैं उनकी बातों को महत्व दीजिए। यानी सर्वप्रथम उन्होंने अपने जीवन में बड़ों की आज्ञा का पालन किया, और किसी भी प्रकार से उन्होंने अपनी सीमा को पार नहीं किया, किसी तरह से कोई जवाब नहीं दिया लौटा के। आज हम जरा सा कुछ अगर अपने जीवन में ऐसी कोई बातें हो जाती हैं तो बच्चे, माता पिता, बड़े छोटे, सब एक दूसरे को उलाहना करने लग जाते हैं। तो यह चीजें हमें हमारे जीवन में सीखने वाली हैं, हमें अपने जीवन में उतारनी है, तभी हमारा जीवन सुखद बन सकता है। अगली बात जो प्रभु राम जी हमें सिखाते हैं वो है कि एकता का भाव रखें, हमेशा समानता का भाव।
जैसे कि प्रभु श्री राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए और केवट को अपने गले लगाए। वो तो राज परिवार से थे, फिर भी उन्होंने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते हुए, किसी प्रकार का संदेह नहीं रखते हुए और इतने सरलता से अपने जीवन में उन्हें स्थान दिया, अपने समान उन्हें समझा। और अगली बात जो है, दृढ़ निश्चय होना। दृढ़ निश्चय के पक्के थे, जो हमने मतलब निश्चय कर लिया उसे पूरा करके ही रहें, ऐसे सोच के साथ आगे बढ़े और अपना कार्य पूरा किए। तो ऐसे साहस, बहादुर, अपने आप को मजबूत रखते हुए, इतना सारा संघर्ष करते हुए, वन वन में रहते हुए, फिर भी कभी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं किए और हमेशा विनम्रता, यानी उनका जो गुण, महत्वपूर्ण गुण था वो है विनम्रता। विनम्र भाव से सारी परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। और आज हम देख ही रहे हैं पूरे विश्व में उनके नाम की ध्वनि गूंज रही है और पूरे विश्व में सूरज की तरह चमक रहे हैं और पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं। तो ऐसे गुणों को हम अपने जीवन में स्थान दें, तभी हमारी पूजा का सार्थक है और हम भगवान श्री राम जी हमसे तभी खुश होंगे। यदि उनको खुश करना है तो हमारे कार्य ऐसे हों कि हम विनम्र रहें, सहनशील रहें, धैर्यवान बने, चरित्रवान बने, ये सारे गुण अपने जीवन में अपनाएं और इनको अपनाते हुए अपने जीवन को जिए। हम यह प्रयास कर सकते हैं कि गुणों को जीवन में उतारें, उनके कार्यों को, उनके संघर्षों को जीवन में उतारें और अपने जीवन को भी धन्य बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा प्रयास हम कर सकते हैं। बोलो सिया राम जी की जय। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।